मिश्रा, अनुपम मिश्रा, ये दरअसल उत्तर प्रदेश में पुलिसिया स्टेट बनाने की, पुलिस को चेहरा बनाकर दबाने की, लोगों को आजादी छीन लेने की कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश में। नहीं गरिमा, ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं मैं। आज जो आपका डिबेट का टॉपिक है, अगर उस पर हम कोर्ट की स्टेटमेंट पे जाएं तो मैं जरूर उसका सम्मान इसलिए करूंगा। हर भारत का हर नागरिक कोर्ट के किसी भी टिप्पणी का सम्मान करता है, लेकिन यहाँ एक बात बहुत आवश्यक है जो मैं इतनी देर बहस में सुन रहा था कि जब फील्ड में हमारे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और क्राइम के अगेंस्ट ऑन द स्पॉट होते हैं तो वो सिचुएशन बहुत अलग होती है, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत होता है आदमी के ऊपर। तो उस समय की स्थिति को हम और आप यहाँ स्टूडियो में या बाकी लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। भाई ये तो खबरों में समझ में आता है अनुपम मिश्रा, खबरों में समझ में आता है एसटीएफ का एक सीनियर ऑफिसर डीके शाही हवाई चप्पल में एनकाउंटर करने पहुंच गया मंगेश यादव का। मैं आपको, और ये उत्तर प्रदेश के पूर्व अफसरों में से किसी को समझ में नहीं आया कि ऐसे एनकाउंटर होता है। नहीं, मुझे यदि आप बात कंप्लीट करने दें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये होता है। और पुलिस जब इस तरीके से, ये भी सत्य है कि उत्तर प्रदेश की बागडोर जब एनडीए सरकार उत्तर प्रदेश में, हम लोगों ने अलायंस में ये आई और इस पे काम करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी वो किसी से छुपी नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे इनकाउंटर्स फर्जी किए गए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका सपोर्ट करते हैं। हमें इस बात पे जरूर है कि यदि कोर्ट को कोई बात ऐसी संज्ञान में आई है तो कोर्ट उस पर अपना काम करेगा और पुलिस विभाग उसके संबंध में अपनी रिपोर्ट देगा, क्योंकि जुडिशियल इंक्वायरी का ऑप्शन हमेशा खुला है। यदि कोई नहीं, उसके पहले आ जाते हैं ना अनुपम मिश्रा, उसके पहले आते हैं ना भाई। अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मी ऐसे आइडेंटिफाई किए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने, ये तो अदालत ने किया, अदालत ने किया ना अनुपम मिश्रा। हाँ बोलिए। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 20 पुलिस ऑफिसर्स को ऐसे आइडेंटिफाई किया, इंक्लूडिंग अनुज चौधरी, कि इन्होंने बेजा गोली चलाई लोगों पर वहां संभल में। अदालत ने कहा एफआईआर करो। पुलिस को करनी चाहिए थी एफआईआर या अड़ जाना चाहिए था? अब देखिए, जो वहां पर पुलिस की जो एसपी थे उन्होंने क्या समझा, क्योंकि कोर्ट के आदेश को कोई यूं टाल नहीं सकता है। दूसरा, जो पहले सीआरपीसी 156 जो अब बीएनएसएस है उसके अंतर्गत कोर्ट खुद भी एफआईआर लॉन्च कर सकती है। यदि इतने पुख्ता एविडेंस थे उनके अगेंस्ट तो मुझे लगता है कोर्ट को इंटरवीन कर जाना चाहिए। भाई तबादला हो गया ना, इतनी खींचतान चालू हो गई। और ये आज जस्टिस अरुण कुमार सिंह कह रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के कि हम इतनी मुश्किल में आ गए, हमें तबादला करना पड़ा विभांशु सुधीर का। मेरा गरिमा जी, वही आपसे मैं कह रहा हूं कि ऐसा तो है नहीं कि वो चेयर रिक्त है, उस पर कोई और ऑफिसर आएगा। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन उस पर वो ऑफिसर आ गया। एक सेकेंड अनुपम मिश्रा, इतना आसान खेल नहीं है ना सर पॉलिटिक्स का। उस पर वो ऑफिसर आकर बैठ गया जिसने जामा मस्जिद के सर्वे के ऑर्डर दिए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। गलत ऑर्डर देने वाला आदमी सीजेएम की कुर्सी पर आकर बैठ गया। नहीं, मैं देखिए बीच ये तो बहस फिर कहीं और चली जाएगी कि कौन सा ऑफिसर किस चेयर पे बैठा, क्योंकि उसकी सबकी अलग अलग इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी होने के बाद जब उस आदमी के ऊपर कोई आरोप नहीं होता तभी वो दोबारा रिज्वाइन करता है। खैर, मैं अभी बात कर रहा था कि गोली का जवाब, गोली से एक स्टेटमेंट आपने कोट किया था। मैं उस पर जवाब दे दूं कि किसी भी अपराधी को गोली का जवाब कभी गुलाब से नहीं दिया जाता है। यदि आप अपराध करेंगे सूबे के अंदर, लेट मी फिनिश गरिमा जी, बिकॉज अगर आप बार बार रोकेंगे तो फिर मैं आपको जवाब सवाल आ जाता है दिमाग में। मेरा कहने का जो, पूछ देती हूँ, कैरी ऑन ना, कहिए। आप सुनिएगा तो मुझे लगता है बेहतर होगा प्लीज। जो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, मुझे लगता है कि सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि मैं तो लखनऊ में रह रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं क्या स्थिति उत्तर प्रदेश की बना के रखी गई थी। और अगर मैं बात करूं तो 2000 से लेकर के 2017 तक आप आइए तो 794 फेक इनकाउंटर्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। भाई आपके जयंत चौधरी कह रहे थे ना अनुपम मिश्रा, फिर मुझे सवाल पूछना पड़ेगा। आप जितना पुलिस को डिफेंड करेंगे, आप पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं। पुलिस, ऐसे कौन से लोग थे जिनको बचाने के लिए वो इनकाउंटर्स किए जा रहे थे? एक सेकंड अनुपम, ये मैं तो नहीं कह रही। जमीन पर कायदा और कानून बनाए रखने के लिए गरिमा जी आवश्यक है। यदि अपराधी होगा, अपराध करेगा तो उसको कोई भी सरकार कभी भी नहीं बख्शेगी। इसीलिए नहीं, ये मैं नहीं कह रही। आप जिस पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं, जयंत चौधरी कह रहे थे, जयंत चौधरी कहते हुए दिखाई दिए पुलिसिंग टुवर्ड्स ऑरवेलियन 1984।
पुलिस जो स्टेट बना रही है उत्तर प्रदेश कोर्ट सरकार। अपनी प्रोसीडिंग्स करेगी, यदि किसी ने गलत किया होगा तो निश्चित तौर पर कोर्ट उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी। मैं उसका फेवर ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे इस बात पे कह रहा हूं कि जब डिबेट में बात कर रहे हैं लोग कि उसका अगर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया तो उसको आप दूसरे, कोई भी अपराधी अपराध करेगा, हम सब सुरक्षित माहौल में सिर्फ तभी रह सकते हैं जब कानून और व्यवस्था बिल्कुल सुचारू ढंग से कार्य कर रही होगी। और अदालत कह रही है कि पहले एक की भी अपेक्षा- मामला अदालत ने कह दिया। अनुपम, आप दरअसल आपकी मजबूरी और बाध्यता हो सकती है, मजबूरी भी शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगी, बाध्यता हो सकती है, जिस पुलिस को नहीं, डिफेंड मेरी कर कोई रहे हैं मजबूरी आप, नहीं, ना मेरी कोई बाध्यता है। उसी पुलिस को जयंत चौधरी कह रहे थे पुलिसिंग टुवर्ड्स ऑरवेलियन 1984, अराजक है, तानाशाह है पुलिस। तो हमने कहा है उस बात को, जब हमें अच्छा। लगा, जहां पर वहां हमने कहा, हम स्टेटमेंट ठीक, जहां लगा वहां कह दिया। प्रियंका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट। प्रियंका,